भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन। देश भर के किसानों ने सुनी राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की विचारवाणी। जी हां, आज की खबर हरिद्वार से है, जहां आज हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट का 3 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत हो गई है। गंगा किनारे अलकनंदा होटल में आयोजित शिविर में देश भर से आए कई किसान शामिल हुए। चिंतन शिविर में किसानों ने केंद्र सरकार से किसान आयोग के गठन और स्वामीनाथन आयोग के अनुसार किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने किसानों की उपेक्षा की, इसीलिए आज देश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही मांग है कि देश के किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले और उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वो सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। हरिद्वार की धरती एक पावन धरती है, इस पे हम जो कहेंगे वो ही होगा। हमने इस देश के किसानों की लड़ाई 40 साल से लड़ी है। महेंद्र सिंह टिकैत के सामने भी रही, लेकिन उनका पुत्र राकेश टिकैत बेईमान निकल गया, दलाल निकल गया। उसने सारे देश के संगठनों और सारे किसान नेताओं को बदनाम कर दिया। तब फिर हमने जब 26 जनवरी में, पिछली 26 जनवरी में जब तांडव हुआ था लाल किले पे, खालिस्तानियों को साथ लेकर उसने 525 पुलिसकर्मी जो हमारे भाई भतीजे बेटे थे उनको घायल करवाया था। उसी समय हमने कह दिया था कि आप ऐसे संगठनों और ऐसे किसान नेताओं का साथ नहीं दूंगा, विरोध करूंगा। विरोध और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए अपनी जान दे दूंगा। मेरा नाम है भानु और भानु का पर्यायवाची शब्द होता है सूर्य। सूर्य का स्वभाव होता है कि सबको फ्री में प्रकाश देता है। कभी करोड़ों अरबों वर्षों से सूर्य ने किसी से कुछ नहीं मांगा, केवल प्रकाश देना उसका काम है, यहाँ भी और वहाँ भी, यानी पूरे विश्व में। देश भारत में भी देता है, अमेरिका में भी देता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं लेता। वो स्वभाव है भानु का। लेकिन जब गर्मी पे आता है तो कपड़े उतरवा देता है। हाँ बताइए, अभी चिंतन शिविर में क्या इसमें चिंतन शिविर में मांग है भारत के प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। पहले मैंने 22 के चुनाव में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में ये ऐलान किया था कि जिस कांग्रेस पार्टी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया था, उसी समय से न डर है न दहशत है। मैं कांग्रेस का विरोधी हूं और मैंने कह दिया कि 5 प्रदेशों में किसी में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दूंगा। लेकिन जो संगठन पहली मांग है भारतीय किसान भानु की, और दूसरी मांग है कि आप हमारा काम करो, हम आपको जिताते रहेंगे। और जो कांग्रेस है, सपा, बसपा, लोकदल, इनकी हवा निकालते रहेंगे। यदि हमारी नहीं मानोगे तो जैसे अर्जुन ने कहा था, अब 5 गांव नहीं, अब पूरा राज्य लूंगा और कुरुक्षेत्र के मैदान में सत्य के लिए अब गांडीव टंकोरे भरेगा। तो अब धनुष्मान तो चलेगा नहीं, लेकिन कीर्ति हराओ और पिट जिताओ ये चलेगा। और 80% किसानों का, देश के किसानों का नेतृत्व करता हूँ। टिकरी, सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान नेता बैठे थे वो बेईमान घोषित हो चुके हैं, उनकी कोई नहीं सुनना। सारे संगठनों के किसान भारतीय किसान भानु में होंगे। जो हम कहेंगे वो जीतेगा और जो हम कहेंगे वो हारेगा। लेकिन उद्योगपतियों की बात, अपनी फसलों के दाम लगाना, अपनी उपज के दाम लगाना हमारा अधिकार होना चाहिए। योगी को उत्तर प्रदेश से भगाएंगे, मोदी को दिल्ली से भगाएंगे। हमने कहा था हम तुमको ही भगा देंगे, हमने कहा था, लेकिन किसी ने हमसे कहा नहीं कि तुम ये कहो। लेकिन हमारा स्वभाव है ईमानदारी का साथ देना, और राक्षस प्रवृत्ति के कितनी ही बड़ी ताकत हो विरोध करना। तो हमने कहा था
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दूंगा, नहीं बनी। और अब है कि जिस कांग्रेस ने 2000 से और 2006 तक महेंद्र सिंह टिकैत के साथ लड़ाई लड़ी थी, तब स्वामीनाथन आयोग का गठन था और उसका लागू कांग्रेस से नहीं किया था, तो अब कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा। सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से मांगा किसान आयोग का गठन कर दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। सब आयोग बने हैं, क्या किसान में क्या बदबू आ रही है? सब आयोग में किसी आयोग का नाम नहीं लूंगा, सब आयोग बने हैं, किसान आयोग क्यों नहीं बन रहा है? किसान आयोग बनना चाहिए और किसान आयोग में किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होना चाहिए, ईमानदार किसान। और जितने भी फसलें हैं किसानों की, गन्ना, गेहूं, आलू, धान, सरसों, बाजरा, फल, सब्जी, उन सब किसानों को उसका सदस्य होना चाहिए। वो बताएंगे कि हमारी गेहूं में इतना लागत, गन्ने में इतना लागत, और लागत मूल्य से 1.5 माननीय स्वामीनाथन आयोग के अनुसार कीमत रखी जाएगी, वो होगी एमएसपी, और उस पे खरीद करवाएंगे और उसकी गारंटी की लड़ाई लड़ेंगे। ये एमएसपी क्या है? ये एमएसपी गेहूं की समय 2000 रुपया, खेत पट्टे पे लो तो अब 6000 रुपया का। 3 कुंटल गेहूं एक बिया पैदा हो 6000 का हुआ, पट्टे में बराबर हो गया, फिर 15000 लागत कहाँ जाएगी? इसीलिए किसान गरीब हो गया, किसान आत्महत्या करता है और सरकारें डिडोरा पीटती रहीं। हम प्रधानमंत्री जी को ये समझ आ रहे हैं कि हम किसानों ने ही कांग्रेस को खत्म किया है। क्यों? कि कांग्रेस ने हमारी नहीं मानी थी और तुमको लाए, तुमको मानना पड़ेगा। हम तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। किसान आयोग का गठन करना पड़ेगा और किसान आयोग की सहमति से ही एमएसपी लागू करनी पड़ेगी। आखिर हम ही तो बनावे, हम ही एमएलए बनावे, हम ही मुख्यमंत्री बनावे, हम ही सांसद बनावे, हम ही प्रधानमंत्री बनावे और हमारी सुनी न जाए, ऐसा असंभव है। आंदोलन वगैरह सरकार नहीं सुनती तो भानु महाभारत की तरह अर्जुन बन जाएगा और अन्याय के खिलाफ शांत महाभारत होगा, अन्याय के खिलाफ संघर्ष होगा और कुरुक्षेत्र का मैदान तलाश रहा हूं। या तो 5 गांव दे दिए जाएंगे, नहीं तो फिर पूरा शासन लेने के लिए संघर्ष होगा। भानु अर्जुन की भूमिका में रहेगा और कोई जीत नहीं पाएगा, क्योंकि सत्यमेव जयते मैंने नहीं कहा,